Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we are talking about master current affair quickly. In a short sessions, we try to provide you good quality questions. We generally provide 10 questions, but today we have, you can say, compilation from 1st September to 4th September. Thereby, we will be having total 29 questions. Okay, let's start to understand one by one. With reference to China's first road rail transport link to Indian Ocean, consider the following statements. My dear students, I'm sure you are aware that China is very much known for their expansionist ideas. Yes or no? उनको एक्सपेंशन करना बहुत अच्छा लगता है. ये सो एक्सपेंशनिस्ट आइडिया. ओके, ठीक है. हाउ आर दे डूइंग इट? देर आर टू वेज दे डू इट. वन इज बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ओके, एंड अदर इज यू कैन से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा उनका ऑब्जेक्टिव है दैट इंडियन ओशन में बहुत सारी चीज़ें कर लें, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा बड़े बड़े देशों को ये लोन देकर वहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएंगे. फॉर एग्जांपल अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक पोर्ट बनाया, और वो पोर्ट से चाइना चलते हुए दे आर डेवलपिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है. कौन सा पोर्ट बना के दिया उन्होंने पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए उन्होंने बना दिया ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट से चलते हुए सीपीईसी ग्वादर पोर्ट टू चाइना का काशगर सिटी तक ये लोग फैलने वाले हैं. ये सुनो, अनदर एग्जांपल इज श्रीलंका. श्रीलंका में, ठीक है, दे हैव डेवलप हेम्बेनटोटा पोर्ट. ओके, हेम्बेनटोटा पोर्ट, ये पोर्ट बना के दिया. श्रीलंका कुडंट रीपे मनी. ठीक है, और श्रीलंका जब पैसा नहीं दे पाया, सो दे टुक दिस पोर्ट 19 ईयर लीज. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रोल रेड ट्रांसपोर्ट लिंक इन इंडियन ओशन, और ये इंडिया के लिए बड़ी परेशानी की बात है. ये सुनो, चलिए ग्रेड देखते हैं दोस्तों. ये है फर्स्ट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन विच इज नेम्ड एज चाइना म्यांमार न्यू पैसेज. क्या नाम है उसका? चाइना म्यांमार न्यू पैसेज. दिस रूट इज अ फर्स्ट लिंक of western China with the Indian Ocean. The transport corridor involves a sea, road and rail link from Myanmar border to the key commercial hub of Chengdu in the western China. Okay, so that way China will get a kind of connection which is rail, road transportation to the Indian Ocean. This passage connects logistic lines of Singapore, Myanmar and China. The railway line currently ends in Likang in Chinese side, ठीक है, while in Myanmar border it is Chin She Heo करके जो उनका टाउन है वहाँ पे मिलता है. Okay, so Chin Shui Ho is a connection there. Okay, so दोस्तों the passage connects logistic lines of Singapore, Myanmar, China. बिल्कुल सही बात है. The transport corridor involves sea, road and rail link from Myanmar border to a key commercial hub of Chengdu in western China. Both statements are right. चलिए, बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. Which bank has opened first floating ATM in the lake, and that is in जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर को बहुत ज़रूरत है ऐसी सब चीज़ों की. ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट उनको चाहिए, एंड दैट इज व्हाट एसबीआई हैज डन. विथ रेफरेंस टू वेरी फेमस रेमोन मैग्सेसे अवार्ड विच इज रेफरिंग टू, यू कैन से, फिलीपींस. दोस्तों, रेमोन मैग्सेसे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. रेमोन मैग्सेसे अवार्ड बहुत फेमस है, आपने देखा होगा. ठीक है, फुनसुक वांगडू
जो आपने मूवी में देखा था, ठीक है, दैट लेकिन से वो भाई साहब जिनका रियल लेकिन से कैरेक्टर प्ले किया गया था, उनको भी रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है। सिमिलरली रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन टू हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को भी। ओके, हु आर द विनर? रेमोन मैग्सेसे इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। और इस ये कंट्री ने अलग अलग तरीके से विनर घोषित करते हैं। प्राइमरली द ऑब्जेक्टिव इज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया who have distinction in their own field. Okay, so this year it is given to Indonesia torchbearer of investigative journalism watchdog, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के पायोनियर मोहम्मद अमजद साकिब, फिलिपानो फिशर एंड कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट रॉबर्टो बलून, अमेरिकन स्टीवन मंची for humanitarian work and refugee assistance, and Dr. Firdausi Qadri of Bangladeshi vaccine scientist. Okay, so that means this is very important point for us to understand. So statement क्या बोला? रेमोन मैग्सेसे अवार्ड is named after रेमोन मैग्सेसे, third president of Myanmar. गलत, it is Philippines. It is given to individuals as well as organizations in Asia, regardless of race, creed, sex, and nationality, who have achieved distinction in their respective field. So only two is right. Okay, which medal has Singraj Adana won in 10-meter air pistol of टोक्यो पैरालंपिक? दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया ने झंडे गाड़ दिए। क्या मेडल लेकर आए? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। क्या दुनिया बना दी हमारे लिए, ठीक है। बिलीव मी, दिस इज वंडरफुल, ठीक है। ऐसी तगड़ी एक्टिविटी हुई है भारत के लिए कि हम सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना के रखे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपके सामने ये सभी मेडल विनर का लिस्ट बना के रखा हुआ है। अगला होने वाला है पेरिस में, ठीक है। ये टोक्यो में हुआ था। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to Rajya Sabha Secretary General, consider the following statement. Now you may wonder what do you mean by Rajya Sabha Secretary General. We all know we have Lok Sabha and Rajya Sabha. लोकसभा के और राज्यसभा के जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो चेयर करते हैं उनको बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मिस्टर ओम बिरला। ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्रेटरी जनरल। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। दैट इज मिस्टर ओम बिरला। राज्यसभा के स्पीकर इज एन एक्स ऑफिशियो पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्स ऑफिशियो पोजीशन दैट इज गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वही राज्यसभा के स्पीकर होंगे, चेयरमैन बोलते हैं इनको। दोस्तों, परासरम पत्ताबी केशवा रामाचार्य उल्लू, 63 ईयर ऑफ एज है उनकी, एंड ही बिकेम न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। इज द फर्स्ट इंसाइडर टू राइज from the rank of secretariat as it said in about 70 years since it came beginning in 1952. राज्यसभा 1952 में बनाया गया था और ये सेक्रेटेरिएट ऑफ राज्यसभा जो बनाया गया था अंडर आर्टिकल नंबर 98 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। और ये इनसे जो इंसाइडर थे वहां से ये आगे बढ़े हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्रेटरी जनरल holds a rank equivalent to cabinet secretary. Okay, याद रखिएगा दोस्तों। सो आर्टिकल नंबर 98 के मुताबिक सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है। सेक्रेटेरिएट ऑफ राज्यसभा was set up with आर्टिकल नंबर 72 रॉन्ग है। सेक्रेटरी जनरल holds a rank equivalent to कैबिनेट सेक्रेटरी, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें इसके साथ पता होनी चाहिए। लोकसभा में टोटल नंबर सीट्स कितनी है, ठीक है। राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उनसे कितनी नॉमिनेटेड है, बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लोकसभा में भी कितनी नॉमिनेटेड सीटें होती है। ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सार्क बहुत बार न्यूज में था इस बार, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल, ठीक है, दैट इज कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर स्टेट्स, whether it contains Afghanistan, Bangladesh, Myanmar,
ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अफगानिस्तान क्योंकि वो तालिबान के अंडर में आ चुका है, उसका इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इज अ क्वेश्चन, ठीक है। उसके सार्क की मेंबरशिप में क्वेश्चन पैदा हो रहा है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क, ठीक है, अफगानिस्तान का फेट क्वेश्चन मार्क है। ओके, सार्क कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आप ये समझ सकते हैं कि इन 8 नेशन में ये एक नेशन है जो बहुत पावरफुल है आउट ऑफ ऑल दिस, ओके, और दूसरा उसका दुश्मन है, ठीक है, और लड़ाई करते रहते हैं, ये सनो, ठीक है दोस्तों। अब बड़ा सवाल पैदा होता है, ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान इज अ मेंबर, बांग्लादेश इज अ मेंबर, इज म्यांमार अ मेंबर? ऑब्वियसली नो। सो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 and 2, ओके। म्यांमार इज नॉट द मेंबर, ठीक है। However, there's a big question are being raised in the, you can say, presentation of Afghanistan in SARC. Okay, recently, you can say, some judges have been appointed in the Supreme Court. It has turned out to be an history that India में, ठीक है, पहली बार इतने सारे जजेस लगाए गए। कितने जजेस? There were total 9 judges were sworn in Supreme Court in a single stroke. Out of 9, 3 of them were women judges. One of them is Justice B.V. Nagaratna. She may become CGI by 2027. There is a good possibility, ठीक है, that she can become the Chief Justice of India, okay, by 2027. Remember one very interesting point. As of now, there are total 4 women judges are there in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ है 33 + 1, दैट मीन्स 34, 33 जजेस and 1 Chief Justice of India. So we have Mr. N.V. Ramanna. He is the Chief Justice of India. Okay, and here we have a system of collegium. Collegium system के द्वारा you can say appointment किया जाता है. With swearing of 9 new judges, the strength of Supreme Court has risen to 33, including CGI, out of sanction strength of 34. दोस्तों ये जो टोटल 34 की स्ट्रेंथ है उनमें अभी 33 आर अपॉइंटेड इंक्लूडिंग सीजीआई, ओके। सो ये स्टेटमेंट सही है। विद द न्यू अपॉइंटमेंट्स द नंबर ऑफ वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन अप टू 4। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी वॉज ऑलरेडी देयर एंड 3 नए जजेस आए हैं। सो आंसर इज, यू कैन से, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट. Which country's cricketer Dale Steyn has recently announced his retirement from all forms of cricket? He is speedster from South Africa. क्या तगड़ी गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। आई एम अ फैन ऑफ डेल स्टीन, क्या मजेदार से दुनिया चलाते हैं. Which is first district to vaccinate 100% of eligible population, and that is none other than इंदौर. इंदौर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में आगे रहता है, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1 में इंदौर काफी समय से आगे है. आज वो 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है, ठीक है। और लोग बोल रहे हैं कि भाई थर्ड वेव की हम कगार पे बैठे हैं. दोस्तों थर्ड वेव की कगार पे बैठे हैं कि नहीं बैठे, जितना डिले होगा आने वाला तो है, पर अगर उससे पहले हम वैक्सीनेट कर पाए वही हमारे हाथ में पावर है, ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों. साउथ चाइना सी इज इन द न्यूज. दोस्तों साउथ चाइना सी, ठीक है, मजेदार सी जगह है. चाइना चाहता है कि साउथ चाइना सी के अंदर उसका पूरा कंट्रोल हो, ठीक है. और वहाँ पे उन्होंने 9 लाइन के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश करी है. सवाल ये पूछा है that which of the following, you can say, countries lies between, sorry, South China Sea lies between which of the following countries? Obviously all three. Okay दोस्तों, सितंबर 1 2021 चाइना ने अपने खुद के नए मैरीटाइम्स रूल डिजाइन करे हैं. They wish to control entry of foreign vessels in what Beijing calls Chinese territorial waters. ठीक है कि भाई ये हमारा टेरिटोरियल जगह है, हम आपको एंट्री नहीं देंगे.
foreign vessels, both military or commercial, will be henceforth required to submit to Chinese supervision. That is because Chinese, that is South China Sea, is under Chinese territorial water. ये बहुत ही चैलेंजिंग सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है. एक तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ओवर द सीज, उसके खिलाफ ये सब बातें हैं. पर चाइना कौन सा लॉ मानता है, किसको ही पड़ी है चाइना लॉ माने नहीं माने, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता. साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, ये सभी कंट्रीज के बीच में अगर कोई सी है, दैट इज कॉल्ड साउथ चाइना सी. The water around China are hotly contested. Under a 9-dash line, China claims that most of the South China Sea is their sovereign territory. ठीक है, and they are not bothered about United Nations Convention on Law of the Sea. ठीक है, चाइना मानता ही नहीं है इस बात को. चलिए, ग्रेट. Which state government has recently announced to achieve 100% literacy by 2030? दोस्तों, केरला ऑलरेडी वो फीट अचीव कर चुका है. ठीक है, ये नागालैंड है जिसने क्लेम किया है. दे हैव अनाउंस्ड दैट बाय 2030 वी विल बिकम 100% लिटरेट. ओके, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड एप्पल एंड गूगल पेमेंट ऐप? व्हाई दे हैव बैंड इट? बिकॉज दे से इट्स इलीगल. They are forcing various app developers to use their own payment system, and that's why they have banned it. बहुत सही बात है दोस्तों. अगर आपकी कोई ऐप है जो आपने एप्पल में या गूगल में लिस्ट करी है, सो दे शुड अलाउ वेराइटीज ऑफ द पेमेंट सिस्टम. ठीक है, हियर दे आर नॉट अलाउिंग इट, एंड दैट्स व्हाई दे हैव बैंड इट. साउथ कोरिया इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ दैट. With reference to president's color, consider the following statements. You may ask, sir, what is the meaning of president's color? वो कोई particular color के कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं. गलत बात. President's color to Indian Naval Aviation is a ceremonial parade to be held at INS Hansa, which is in Goa on September 6. ठीक है. This is an award. It is highest honor bestowed on military unit in recognition of their exceptional service to the nation. The Indian Navy was first amongst the Indian Armed Forces to be awarded presidential color on 27th May 1951 by Dr. Rajendra Prasad, the then President of India. Subsequently, President's color in Navy include Southern Naval Command, Eastern Naval Command, Western Naval Command, Eastern Fleet, Western Fleet, Submarine Arm, INS Shivaji and Indian Naval Academy. ओके दोस्तों, इस बेसिस के ऊपर अगर हम सवाल दें तो दिस इज, ये स्टेटमेंट राइट है. इंडियन आर्मी was first amongst the Indian Armed Forces to be awarded this, you can say, President's color. दोस्तों, Indian Navy was first, not Indian Army. गलत है. Only one is right. Indian Navy was first amongst Indian forces to be awarded President's color by Dr. Rajendra Prasad. Okay? याद रखिएगा दोस्तों. आगे बढ़ते हैं. Who has recently become the highest goal scorer football player? He is none other than your own, you can say, Cristiano Ronaldo. CR7. ठीक है, that's how he is known for. Okay, 759 goals के द्वारा he has achieved this feat. उसके पहले जोसेफ बाइकन थे. ठीक है, जोसेफ बाइकन के पास भी 759 गोल्स हैं. ठीक है, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास ये गोल्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी? ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक इमरजेंसी उन्होंने घोषित करी टू कंटेन सोरिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, आफ्टर द स्टीप फॉल इन द वैल्यू ऑफ देयर कंट्रीज करेंसी ड्यू टू राइज इन द फूड प्राइसेस. इस कंट्री के फूड प्राइसेस आसमान छूने लगे क्योंकि ये सब कुछ इंपोर्ट है, जिसकी वजह से इनको इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी. ठीक है दोस्तों, भारत में इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360 के मुताबिक होती है. आर्टिकल नंबर 352 इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी.
Article number 356 is President's Rule. And Article number 360 is a financial emergency. भारत में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, हालांकि ये लगाई गई है और ये भी लगाई गई है. वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका. श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी, ठीक है, इन श्रीलंका. श्रीलंका क्लोज्ड नेशन है, आइलैंड नेशन है, ठीक है. ये लोग ज़्यादातर सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. उनका खुद प्रोडक्शन काफ़ी कम है और ये टूरिज्म पे डिपेंड करती है. अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना के समय पे टूरिज्म अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस रेजिग्नेशन, वेदर इट इज श्रीलंका? नो भैया, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे है. एंड दिस इज जापान. जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा इज रिजाइनिंग. ओके, ठीक है, दैट इज जापान. Which of the following state your union territory has recently adopted snow leopard and black-necked crane as state animal and state bird respectively, and that is none other than Ladakh. आप पूछेंगे कि सर लद्दाख कोई स्टेट है क्या? हाँ भैया, यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी है जिसकी वजह से दे कैन से डिसाइड ऑन स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड. लद्दाख adopted snow leopard and black-necked crane as a state animal and state bird. Okay? चलिए, वेरी गुड दोस्तों. उनके साइंटिफिक नेम भी आपके लिए यहाँ पे लगा के रखे हुए, बिल्कुल फायदा होगा. With reference to appointment of Supreme Court judges, consider which of the following statements are right. Article number 124 and 217 of Constitution governs appointment of judges in Supreme Court and in High Court respectively. The Prime Minister has the power to make the appointment. गलत बात है, only one is right दोस्तों, ठीक है भैया. 9 judges of Supreme Court took oath और इसकी वजह से you can say article number 124 and 217 are in the news. Article number 124 empowers President to appoint judges for Supreme Court and Article number 217 empowers President to appoint High Court judges. Okay, दोस्तों, इसके साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पता होना चाहिए. दैट जजेस का अपॉइंट होता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, ठीक है. 2014 में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कॉलेजियम सिस्टम को खारिज कर कर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लगाने के लिए. हालांकि उन्होंने जो बॉडी बनाई वो भी गलत थी, तो ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर खारिज कर दिया, ठीक है दोस्तों. थ्री जजेस केसेस, देयर आर 3 केसेस वेरी फेमस. 1981, 1993 और 1998 में आए थे और वहाँ पे डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा. दैट इज थ्रू अ कॉलेजियम सिस्टम, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ यू कैन से 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, ये एक कॉलेजियम बनाते हैं और ये कॉलेजियम बाद में यू कैन से रिकमेंड करते हैं और रिकमेंडेशन का के बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब. कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. ओके, ग्रेट. रिसेंटली इंडिया साइन एन अग्रीमेंट with which country's defense department of an unmanned aerial vehicle. It is through USA. दोस्तों, the future wars will be fought with the help of drones. That is unmanned aerial vehicle. उसके द्वारा लड़ाई होगी. Israel is very ahead compared to a lot of other countries. Now India wishes to become very powerful in this, and thereby we have done a sign, that is an agreement with USA. Which agency's Mars rover has received first sample of stone for return? Stone, ठीक है, कलेक्ट कर दिया उन्होंने वहाँ से मार्स के ऊपर से. अब वो वापस जब इंडिया में मतलब अर्थ पे आएंगे, ठीक है, तब ये स्टोन लेकर आएंगे. भैया वहाँ पे पहुँचा रोवर किसका है? इसरो का पहुँचा है ना जी भैया. था वही बिल्कुल बर्बाद हो गया था. नासा इज द आंसर. ओके, नासा इज द आंसर. Recently, how many new members have been recognized by New Development Bank? दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज का अभी एक मीटिंग होने वाला है. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है. और उनकी मीटिंग में, ठीक है, दे आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बट
On September 2, 2021, they admitted UAE, Uruguay, and Bangladesh as their new member. 3 members. New Development Bank is situated in, you can say, China. Okay, शंघाई चाइना में है. उनके पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो बने थे दैट इज इंडिया की तरफ से थे मिस्टर केवी कामत. ठीक है, ओके. अभी उनके जो चेयरमैन है दैट इज प्रेसिडेंट है दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक के यू कैन से प्रेसिडेंट इज मार्कोस यू कैन से त्रियो. ठीक है, इसे नए नए मेंबर चाहिए. ठीक है, दे विल हैव इन एनडीबी a platform to foster their cooperation in infrastructure and sustainable development. ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की यू कैन से जो मेंबरशिप है वो 5 मेंबर के पास है. उसके अलावा नए नए मेंबर इसमें इंक्लूड करे जा सकते हैं. Who has won the Bird Photographer of the Year 2021 award? It is Eliandro Prito और ये है उनका फोटोग्राफ. ये फोटोग्राफ ने, ठीक है, उनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषित करी थी. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर है, कांटों वाली बॉर्डर है, उसके बाजू में एक रोड है. ठीक है, और यहाँ पे एक बर्ड है. इस बर्ड को क्या पता कि ये बॉर्डर क्यों लगा के रखी है. कुछ और फोटोग्राफ्स, ठीक है, ठीक है, जिनको लेकिन से मिला है अवार्ड. क्या देखे ना, क्या मज़ेदार सा फोटोग्राफ है. ये बर्ड के लिए एक मज़ेदार सी जगह सोने के लिए, क्या मज़ा है. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. ठीक है, क्लासिक फोटोग्राफ आपके सामने आप देख सकते हैं. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी प्रभुपादा, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी दोस्तों. ओके, 125 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन. ये मार्केट में घूमता नहीं है, लीगल टेंडर नहीं होता है, बट एक कमेमोरेटिव स्टैंप के तरीके से यूज होता है. विच कंट्री हैज रिसेंटली फाइंड व्हाट्सएप फॉर 225 यूरो. ठीक है, कुछ जगह पे उसको 270 मिलियन बोलते हैं, कुछ जगह पे 225 मिलियन बोलते हैं. इतना बड़ा फाइन क्योंकि व्हाट्सएप ने डेटा फेसबुक को देना चालू कर दिया. एंड दैट इज आयरलैंड विच इज प्राइवेसी वायलेशन. यूरोपियन यूनियन के प्राइवेसी वायलेशन उन्होंने किया है. विच आर द फॉलोइंग आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, यूके, यूएसए, रशिया एंड फ्रांस. ओके, जापान नहीं है. सो ओनली 1 and 2 आर द आंसर. ओके, ये P5 नेशंस है और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2593 थे, जिसको अमेरिका, फ्रांस ने सपोर्ट किया था और इंडिया उसको चेयर कर रहा था उस मीटिंग में. और ये 2 कंट्रीज ने अपने आप को एब्सटेन किया था that we are not going to be part of it. This resolution 2593 is called on Taliban to keep their commitments on preventing terror groups. ठीक है, ये उन्होंने मदद करी थी भैया. ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने एब्सटेन करा था इसलिए न्यूज में था. हरिकेन ईदा is in the news. Hurricane Ida is weakening tropical depression that became the second most intense hurricane to strike US state of Louisiana on record, and it is category 4 storm. हरिकेन ईडा स्टेट ऑफ लुजियाना को नॉकडाउन कर दिया और न्यू ऑर्लियंस को भी बर्बाद किया. हरिकेन ईडा इज अ वीकनिंग ट्रॉपिकल डिप्रेशन. ठीक है, इट हैज बिकम सेकेंड मोस्ट इंटेंस हरिकेन. ठीक है, आफ्टर हरिकेन कैथरीना, और ये कैटेगरी 4 है. तो दोनों स्टेटमेंट राइट है. सो दोस्तों अभी तक का सबसे हाईएस्ट लेकिन से इंटेंसिटी वाला अगर कोई हरिकेन है 2005 में आने वाला हरिकेन कैथरीना, और नंबर 2 हरिकेन ईदा. ईदा स्लैम लुजियाना कोस्ट एज अ कैटेगरी 4 स्टॉर्म. With reference to Universal Postal Union, consider the following statements. Universal Postal Union is a specialized agency of United Nations. It was established through Treaty of Berne. It is a specialized agency of United Nations which coordinates postal policies among the member nations. This is very important दोस्तों. अलग अलग देशों के बीच में अगर लड़ाइयाँ हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो किस तरीके से एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगे. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. पोस्ट का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ऐसा यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी
होना भी आवश्यक है, और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, इट इज़ इन बर्न इटसेल्फ. सो आंसर इज ओनली 1 and 2. ओके, ठीक है. इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और इसकी वजह से ये न्यूज़ में था. विथ रेफरेंस टू राइट टू फ्रीली move freely or reside freely in the country, which of the following statements are right? Article number 19E states that all citizens have right to move freely throughout the territory of India. Okay. Article number 19D states that all citizens shall have the right to reside and settle in any part of the territory of India. बिल्कुल सही है. ठीक है दोस्तों, this is very important. ठीक है. Okay, so this is all citizen shall have right to move freely throughout the territory of India. ठीक है, that is move freely is D. Oops, तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. क्यों? दोनों स्टेटमेंट सही है, पर वो ई और डी का खेल है भैया, ध्यान रखिएगा. ओके, चलिए ग्रेट. आर्टिकल नंबर 15 के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि रिसेंटली फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट हैज सोल्ड ऑफ Article number 15 and 25 of the Constitution. ठीक है, after tweeting a video which showed an alleged instances of Muslim man being attacked and asked to chant Jai Shri Ram. ठीक है, तो फोर्स किया. Article number 15 prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, or place of birth. While Article number 25 guarantees all the persons the freedom of conscience and right to preach, practice, and propagate any religion of their choice. Both statements are right. ठीक है, and that was our, you can say, last question. I hope this is comfortable for you. आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है. Thank you very much. In a short time, we are trying to cover the complete module. Okay, total 29 questions for you, so that you are not missing out on any, you can say, good quality questions. Thank you and all the best.